हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3B का प्राइस इलास्टिसिटी एंड उसके टाइप्स कवर अप करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कवर अप किया था क्रॉस इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी एंड इलास्टिसिटी का मीनिंग क्या होता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि जो डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस है, मतलब जो डिग्री ऑफ रिएक्शन है किसी भी क्वांटिटी का क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इट्स प्राइस, जब उसका प्राइस में जब चेंजेस आता है या फिर कोई दूसरे अदर फैक्टर्स में चेंजेस आता है तो उसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। तो जो खिंचाव है, जो तनाव है, वो किसी भी अदर फैक्टर्स की वजह से आता है या प्राइस की वजह से आता है तो उसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो जो 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑलरेडी हम कवर अप कर चुके। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। एंड इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि है ना, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे, और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल लिंक जरूर से शेयर कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ना। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का कहना है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज। ये क्या है, ये रेशियो है, रेशियो ऑफ व्हाट, प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी की क्वांटिटी की जो डिमांड है टू अ गिवन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इट्स प्राइस, इसके प्राइस के अकॉर्डिंगली जो चेंजेस होता है। अगर हम इसको सिंपल शब्दों में कहें, इन सिंपल वर्ड्स, तो हम बोलेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ये क्या है, इज अ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ डिमांड। ये रेस्पॉन्सिवनेस है डिमांड का टू अ चेंज इन प्राइस ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस जो चेंजेस होता है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। जहाँ पे अदर फैक्टर्स जो होते हैं, अदर फैक्टर्स जैसे कि है ना, इनकम हो गया, पॉपुलेशन हो गया, टेस्ट हो गया, हैबिट्स हो गया, लोगों की जो हैबिट्स है, फैशन है, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, वो क्या रहते हैं, वो सेम रहते हैं। नाउ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, ये है ना इनफिनाइट हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, ये यूनिट भी हो सकता है, ये ग्रेटर देन 1 हो सकता है और ये लेस देन 1 हो सकता है। तो इसके बारे में इसके टाइप्स के अंडर में हम इन सबको डिटेल में स्टडी करने ही वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे कि इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ED मतलब प्राइस इलास्टिसिटी, इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो सिंबॉलिकली इसे कैसे लिखा जाता है, तो ED इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अभी ED इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम अभी इसका प्रोपोर्शन निकालने के लिए हमें ये जो चेंज इन क्वांटिटी है वो कैसे निकाला जाता है, तो न्यू क्वांटिटी डिमांडेड माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन हमें ओरिजिनल क्वांटिटी, ये जो Q है ये ओरिजिनल क्वांटिटी है, तो हमें डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी करना होता है। फिर ये है ना, ये डिनोमिनेटर में है इसलिए यहाँ पे ये डिवीजन साइन आएगा। एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू प्राइस, तो ये चेंज इन प्राइस परसेंटेज, इसका निकालने के लिए हमको रेशियो निकालने के लिए हमें जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन न्यू प्राइस एंड ओल्ड प्राइस अपॉन हमें है ना ओरिजिनल प्राइस करना होगा। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में ED इज इक्वल्स टू डेल्टा, ये इसको डेल्टा बोला जाता है। तो ये है ना किसको रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज इन यहाँ पे ये चेंज इन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन Q मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी, हम उससे मल्टीप्लाई, क्योंकि हम ये क्या कर रहे हैं, ये जो सेकेंड पार्ट है ये हम इसको रेसिप्रोकल कर रहे हैं, इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन डालकर ये जो P डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है इसको हम न्यूमरेटर में लिख देंगे, और ये चेंज इन प्राइस है वो हम है ना डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो जहाँ पर यहाँ पर जैसे मैं ऑलरेडी आपसे बोल चुकी कि Q क्या होता है, तो Q होता है ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, एंड ये डेल्टा Q मतलब क्या है, तो डिफरेंस बिटवीन द न्यू क्वांटिटी एंड द ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड हुआ। एंड P क्या है, तो P है ओरिजिनल प्राइस हुआ। एंड ये जो डेल्टा P का मतलब डिफरेंस बिटवीन न्यू प्राइस एंड ओरिजिनल प्राइस, नया प्राइस और ओरिजिनल प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वो। नाउ जब हम प्राइस
नाउ टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, तो इसके टाइप्स कौन कौन से, प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप्स कौन से हैं, तो यहाँ पर हम 5 टाइप्स स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में यहाँ पर ईडी इज इक्वल्स टू, जो ईडी है वो कितना होगा, इट विल बी इन्फेनाइट, इट विल बी इक्वल टू इन्फेनाइट, ये इन्फेनाइट के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमें ऐसे व्हेन अ स्लाइट और अ जीरो चेंज, अगर थोड़ा सा है ना प्राइस में चेंजेस होता है या स्लाइट चेंजेस होता है या जीरो चेंज होता है about an infinite change in the quantity demanded of the commodity, इनफाइनाइट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी, तो उस कमोडिटी का जो चेंजेस, उसकी डिमांड है वो इनफाइनाइट हो जाती है। तो ये अगर, तो उसे हम है ना परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं, उसे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। अगर हम एक्चुअल प्रैक्टिकल हिसाब से बोले, प्रैक्टिकल टर्म में है ना, ये जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है ये एग्जिस्ट करती नहीं है। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में हम बोल सकते हैं कि है ना इन्फिनाइट चेंज आया डिमांड में, क्वांटिटी की डिमांड में इन्फिनाइट चेंज आया, लेकिन प्रैक्टिकली इन रियली स्पीकिंग है ना ये ऐसा नहीं होता है। तो ये है ना यहाँ पर इसे हम इन्फिनाइट इलास्टिसिटी डिमांड भी बोलते हैं। तो अगर सिंपल शब्दों में हम कहें तो व्हेन अ चेंज इन प्राइस लीड्स टू, ये लीड करता है टू इन्फिनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, देन इट इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड या फिर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, या फिर हम इसे इन्फिनाइट इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। तो यहाँ पर इस केस में क्या होता है, ये जो डिमांड कर्व होती है, जो डिमांड कर्व है, व्हेन द डिमांड इज इन्फिनाइटली इलास्टिक है, तो डिमांड कर्व है वो हॉरिजॉन्टल होती है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी ये। और सिंबॉलिकली इसे हम बोलेंगे कि ईडी इज इक्वल टू इन्फिनाइट का साइन, ये जो साइन है, सिंबल है, ये इन्फिनाइट का है, ये जो है इन्फिनाइट का है। और इसे हमें इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको ईडी इज इक्वल्स टू परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो इट विल बी इक्वल्स टू इन्फिनाइट, तो इट विल बी इक्वल्स टू इन्फिनाइट। सो इसके लिए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड विल बी इक्वल टू इन्फिनाइट। और ऑलवेज एंड ऑलवेज आपको याद रखना है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, जो डिमांड कर्व है, ये डी इज द डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व ऑलवेज एक्स एक्सिस के क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, तो मतलब वो आपको क्या इंडिकेट करेगी कि ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, नॉट इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। नाउ जो सेकेंड है, सेकेंड ये है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है, सिंबॉलिकली उसको ईडी इज इक्वल्स टू जीरो करके लिया जाता है। तो ये कब होता है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन प्राइस में तो चेंज होता ही है, लेकिन क्या होता है, भले प्राइस में चेंजेस आ गया है, डिक्रीज या इंक्रीज दोनों भी हो गया हो, फिर भी है ना उसकी जो डिमांड है वो है ना सेम रहती है, डिमांड में चेंजेस नहीं आता, डिमांड रिमेन सेम। तो यहाँ पर है ना परसेंटेज चेंज इन प्राइस हैज नो इफेक्ट ऑन, जो प्राइस के परसेंटेज में चेंजेस आया, मतलब इंक्रीज डिक्रीज जो भी आएगा उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है जब क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड will remain the same, it will remain unchanged, it will remain the same। तो उस केस में हम इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो उस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड बोलेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल आप ले लो, फॉर एग्जाम्पल 20% फॉल हो गया प्राइस में, 20% फॉल इन प्राइस विल हैव नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड। तो उसका है ना क्वांटिटी की डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो क्वांटिटी विल रिमेन द सेम, देयर विल बी नो चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पर ईडी इज इक्वल्स टू, जब क्वांटिटी डिमांडेड में कुछ चेंजेस नहीं है, मतलब जो ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड है और जो न्यू क्वांटिटी है वो जब सेम होगी, मान लो 2 किलो तो 2 - 2 करने पे तो 0 आएगा, 2 - 2 करने पे
जब हम बोलते हैं कि 2 किलो, पहले भी डिमांड 2 किलो थी किसी प्रोडक्ट की, अभी भी 2 किलो ही है, भले उसकी परसेंटेज है ना 20% है ना, उसकी प्राइस फॉल हो गई है, तो 2 - 2 करने पे जो है ना, तो हमको तो 0 ही मिलने वाला है। तो उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ ये जो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड विल बी इक्वल्स टू 0, ईडी विल बी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी 0। तो ईडी 0 है, इसका मतलब ये परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चेंजेस क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है। इन प्रैक्टिस सच अ सिचुएशन रेयरली अकर्स, लेकिन है ना रियलिटी में देखें तो ऐसी वाली जो सिचुएशन है वो बहुत कम होती है कि जरा भी कुछ भी चेंजेस नहीं आए। जैसे फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर सॉल्ट हो गया, मिल्क हो गया, तो ये लेकिन यहाँ पे जैसे सॉल्ट की डिमांड नहीं इंक्रीज होगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो सस्ता महंगा हो, जितना हमको खाना है, जितना कंज्यूम करना उतना करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्ट और मिल्क में भी ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं आता है, उसका भी ज़्यादा करके है ना, यहाँ पे ये सेम सिचुएशन है ना रेयरली अकर होती है कि जहाँ पे कोई भी मतलब है ना चेंजेस नहीं आएगा, डिमांड में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। नाउ इसका जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हम दिखा सकते हैं कि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड दैट इज ईडी इज इक्वल्स टू 0, इसको हम सिंबॉलिकली ईडी इज इक्वल्स टू 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो P है, एंड P1 है वो इंक्रीज इन प्राइस हुआ, एंड P2 है डिक्रीज इन प्राइस हुआ, और जो डिमांड है वो है ना प्राइस के अगर प्राइस गिरते हैं तो डिमांड उसकी क्या होती है, क्वांटिटी डिमांडेड में कोई उसके चेंज नहीं आ रहा है, और प्राइस बढ़ रहे हैं तो भी उसका कोई चेंज नहीं आ रहा है, जितना कंजम्पशन करना है उतना हम करते हैं। तो जैसे सॉल्ट एंड मिल्क में जितना हमको कंजम्पशन की जरूरत है उतना ही करेंगे, हम अननेसेसरी की अपनी कंजम्पशन इंक्रीज नहीं करते हैं, भले उसका प्राइस गिर गया हो चाहे बढ़ गया हो। तो इन फिगर 3.12 हम बोल सकते हैं व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम ओपी, जब प्राइस है ना ओपी से इंक्रीज होते OP1 पे, और व्हेन प्राइसेस फॉल्स फ्रॉम OP टू OP2 तो डिमांड रिमेन्स अनचेंज। तो डिमांड है ना वो अनचेंज रहती है, डिमांड में कोई असर नहीं आता है, डिमांड है ना वाई एक्सिस के पैरेलल और वर्टिकली पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो डिमांड रिमेन्स अनचेंज, देयरफॉर द डिमांड कर्व इज वर्टिकल, ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू द वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, इंडिकेटिंग परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ये परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड को इंडिकेट करती है। तो ये रेयर केसेस होते हैं, जनरली ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनका इंक्रीज जिसकी डिमांड हम ज्यादा नहीं करते हैं और कम भी नहीं करते हैं, भले है ना और उसके भाव में उतार चढ़ाव हो, लेकिन हम ना तो उसका कंजम्पशन बहुत कम करते हैं ना ही उसका कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, तो उसकी कंजम्पशन में कोई चेंजेस नहीं आता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नाउ द थर्ड वन है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को सिंबॉलिकली ईडी इज इक्वल्स टू 1 लिखा जाता है, ईडी इज इक्वल्स टू 1 यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को। तो ये कब होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, व्हेन अ चेंज व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जब है ना प्राइस में उतार चढ़ाव, परसेंटेज चेंज होता है, उतार चढ़ाव होता है, तो लीड्स टू अ प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो है ना उसकी क्वांटिटी डिमांड में भी प्रोपोर्शनेट चेंज आता है, इक्वल प्रोपोर्शन आता है, जो कि प्रोपोर्शनेट सेम चेंजेस आता है, देन डिमांड इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक, तो उसको हम यूनिटरी इलास्टिक बोलेंगे। यूनिटरी, यूनिट मतलब 1, यूनिट मतलब 1, यूनिट मतलब हम उसको 1 करके कंसिडर कर लेंगे। यूनिट प्लेस पे क्या होता है 1 होता है, यूनिट के प्लेस पे आपने यूनिट्स, टेंस, 100 सीखे हैं, तो यूनिट के प्लेस पे 1 होता है, तो 1 इज अ यूनिटरी इलास्टिक जहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ चेंजेस आएगा। फॉर एग्जाम्पल 50% फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी हुआ तो 50% राइज हो गया क्वांटिटी डिमांडेड में, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी इज डिमांडेड 50% का, तो यहाँ पे परसेंटेज डेल्टा क्यूब अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू क्या होगा 50/50, तो 50% इंक्रीज हो गया तो ये चेंजेस ही हो गया ना, तो 50/50 इज इक्वल्स टू 1, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो यूनिटरी हो गई इज इक्वल्स टू 1, तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हो गया। तो डायग्रामेटिकली इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कैसे प्रेजेंट करेंगे। एक्स एक्सिस पे कमोडिटी लिया हमने, क्वांटिटी डिमांडेड मतलब क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, और वाई एक्सिस पे प्राइस,
तो जब अगर कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, सेम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, सेम इक्वल अमाउंट ऑफ। तो इन फिगर व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम ओपी, प्राइस ओपी से OP1 पे आता है, 50% प्राइस गिर जाता है, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड वो इक्वल अमाउंट मतलब 50% का ही उसमें इंक्रीज आ जाता है, डिमांड में राइज हो जाता है। देयरफॉर द स्लोप है ना, जो डिमांड का स्लोप है इज अ रेक्टेंगुलर, इसके लिए वो ये जो इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाती है ये रेक्टेंगुलर, क्योंकि ये रेक्टेंगल के अक्रॉस जाती है। ये भी रेक्टेंगल है, देखो ये भी रेक्टेंगल फॉर्म हुआ और यहाँ पे भी रेक्टेंगल फॉर्म हुआ, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं इसको हम, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये कौन से केस में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है? जब जो डिमांड कर्व है या जब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होता है, तो इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नाउ फोर्थ है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड ED is what? Elasticity of demand is greater than 1. तो when a percentage change in price leads to, जब परसेंटेज चेंज, जो प्राइस में परसेंटेज चेंज होता है, इट लीड्स टू व्हाट? इट लीड्स टू मोर देन प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी। तो वो है ना, उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो ज्यादा होती है, मोर होती है, प्रोपोर्शनल चेंज उसमें ज्यादा होता है, क्वांटिटी ज्यादा डिमांड होती है। तो लीड्स टू मोर देन प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी की ज्यादा डिमांड होती है, तो उसे बोला जाता है द डिमांड इज सेड टू बी रिलेटिवली इलास्टिक। तो डिमांड को हम रिलेटिवली इलास्टिक बोलते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड भी। तो यहाँ पे 50% अगर फॉल हो रहा है प्राइस में और वो है ना 100% राइज कर देता, मतलब जो पहले मान लीजिए 2 किलो लेते तो कोई क्वांटिटी 2 किलो खरीदते थे तो अब 4 किलो खरीदेंगे, तो 100% का है ना उसमें क्वांटिटी के डिमांड में राइज हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया, 100% इंक्रीज हो गया। तो 100% इंक्रीज हो जाना इसका मतलब हुआ कि वहां पर रिलेटिवली इलास्टिक हुआ है। तो यहाँ पे ED इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन P, मतलब प्राइस। सो ED इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 एज पर द एग्जाम्पल। सो ED इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि 51 से 50, 52 से कितना होता है 100, तो 2, तो ये मोर देन 1 हो गया। ED क्या हो गया? ED इज इक्वल्स टू 2 आया, इसका मतलब ये मोर देन 1 है। तो ED इज मोर देन 1, ये रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का क्या है? सिंबल है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का। तो यहाँ पर फिर हमें इसका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होगा? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, तो प्राइस में हम प्रेजेंट करेंगे y एक्सिस पे एंड x एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड। तो व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम P टू OP टू OP1 पे आता है, तो 50% हो जाता है जब प्राइस किसी क्वांटिटी का, तो डिमांड राइजेस टू 100%, डिमांड फ्रॉम OQ टू OQ1 तक 100% इंक्रीज हो जाता है डिमांड में। देयरफॉर द डिमांड कर्व, ये जो डिमांड कर्व है हैज अ फ्लैटर स्लोप, तो इसका फ्लैटर जो स्लोप है वो फ्लैटर है, फ्लैटर स्लोप होता है। तो यहाँ पे फ्लैटर स्लोप बोलेंगे हम इसको, इट विल बी कॉल्ड एज फ्लैटर स्लोप। ये कब होता है? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड के टाइम पे फ्लैटर स्लोप होता है डिमांड कर्व। नाउ रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, तो ED इज लेस देन 1, जब ED लेस देन 1 होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब लेस देन 1 होता है, तो वो क्या होता है? रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड होता है, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पे ना हम रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में भी एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ कि यहाँ पे हम क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं रिलेटिवली इलास्टिक में डिमांड में। तो जैसे है ना लग्जरी गुड्स हो गए, जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन हो गए, फ्रिज हो गए, हाई एंड के वॉचेस हो गए, तो ये सब क्या है? ये इसकी डिमांड क्या होती है? इन सब चीजों की इलास्टिक डिमांड में इनकी डिमांड जनरली, इन सब गुड्स की डिमांड क्या होती है? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होती है। मतलब अगर उसके प्राइसेस है ना 50% फॉल हुए हैं, तो उसकी जो डिमांड में है ना 100% राइज हो जाता है, लोग है ना फिर वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। जब डिमांड उनकी प्राइस कम हो जाती है तो लोग खरीद लेते हैं, वेट करते हैं ना लग्जरी आइटम्स। तो हम बोल सकते हैं कि रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है वो लग्जरी आइटम से रिलेटेड होता है। अगर लग्जरी आइटम में 50% का गिरावट आ गई तो उसकी डिमांड 100% इंक्रीज हो जाती है। और रिलेटिवली इन इलास्टिक में हमको एग्जाम्पल देना हो, यहाँ पे पहले हम इसका मीनिंग क्या होता है, तो
रिलेटिवली इन इलास्टिक मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू लेस देन प्रोपोर्शनल चेंज, उसकी प्रोपोर्शनल चेंज लेस देन उससे कम होता है इन द क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड में कम होता है, लेस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 50% का फॉल इन प्राइस हुआ, एग्जाम्पल 50% डिक्रीज हो गया तो लीड्स टू 25% इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो है ना राइज होगी ओनली 25%, तो उसका जो प्रोपोर्शनल चेंज है वो उससे कम है, लेस है। तो यहाँ पर ये जनरली जो नेसेसरी गुड्स होते हैं लाइक राइस है, वीट हो गया, कैरोसिन, ऑयल, शुगर, मिल्क, ये सब जो है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक होते हैं कि आपका उसका डिमांड है ना, भले उसके भाव कितने भी गिर जाओ लेकिन आपको जरूरत है उतना आप 25% आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन उससे ज्यादा आपकी डिमांड इंक्रीज नहीं होगी। तो इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो ईडी is equals to percentage change in quantity demanded upon percentage change in price is equals to 25 upon 50 is equals to 0.5 हुआ, 0.5 हुआ तो 0.5 क्या हुआ, लेस देन 1 हो गया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब लेस देन 1 हो गई, तो लेस देन 1 मतलब रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड ईडी इज लेस देन 1। तो इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, y एक्सिस पे प्राइस एंड x एक्सिस पे हम क्वांटिटी डिमांडेड, और इसमें OQ1 तक OQ से OQ1 इंक्रीज हुआ जब प्राइस है ना OP से OP1 आया, मतलब 50% प्राइस में डिक्रीज आया, 50% फॉल हुआ तो खाली डिमांड 25% ही इंक्रीज हुई, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेकर भी किसी को क्या करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी लेगा नहीं, यहाँ पे किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो एक लिमिट तक ही कोई भी लेता है, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से ये हमने ये कवर अप किया, और इसमें कैसे ना जैसे कि है ना ये एग्जाम्पल्स जो है ये आपको जस्ट अंडरस्टैंड कराने के लिए कि कुछ चीजें जो है जिसमें हम लोग, तो जब भी प्राइस फॉल होते हैं ओपी से ओपी 150%, तो डिमांड राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1 25%, तो इसको हमें इस डिमांड कर्व को जो रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड है कर्व है वो क्या होती है, वो स्टीपर स्लोप होती है, उसको स्टीपर स्लोप, उसकी जो स्लोप है वो स्टीपर होती है, स्टीप, ये देखिए एकदम स्टीप जा रही एकदम से, तो दिस इज कॉल्ड एज स्टीपर स्लोप, तो इसको स्टीपर स्लोप बोलते हैं। तो इस तरीके से ये जो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, ये भी हमने कवर अप किया। और यहाँ पे ना आपको फाइंड आउट करना है कि आइडेंटिफाई करना है कि द टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द फॉलोइंग गुड्स, तो कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन, स्कूल यूनिफॉर्म, एयर कंडीशनर। तो आपको अपना माइंड यूज करना है, पहले इसको स्टडी करना है, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया उसको फिर से रीड करना है, टेक्स्ट बुक रीड करना है, और फिर इनके आपको आंसर फाइंड आउट करना है, और उसके बाद में ये जो ट्राई दिस दिया हुआ है आपके ये भी, तो इसको आपको टेबल को आपको कंप्लीट करना है, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, तो आपको जो मैंने ये वीडियो एक्सप्लेन किया उसकी हेल्प से आप इजीली इसको कवर अप कर सकते हो। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।